पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बेसिकली होता क्या है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू प्लॉट और हाउ टू ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ। मतलब अगर मैं बोलूं कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूं। और वो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट किया जाता है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले मेरे पुराने वीडियोस को देखो, कंसेप्ट क्लियर करो एंड देन वॉच दिस एंटायर वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ। ग्राफ में प्लॉट करने से पहले, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब हमारे पास क्या होंगे, दो इक्वेशंस होंगे। उन दो इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। वो प्लॉट करने से पहले एक बार 2 मिनट में क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। कि लीनियर जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स कितने होते हैं, मेजरली दो मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड। सो ग्राफिकल मेथड ही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किसी भी इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं। सेकेंड है एल्जेब्रिक मेथड्स विच इंक्लूड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका डिलीटेड है, सिर्फ दो मेथड पढ़ना है आपको। नाउ ग्राफिकल मेथड में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो टू वेरिएबल हो या वन वेरिएबल हो, ऑलवेज यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास इस चैप्टर में कितने इक्वेशंस है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मींस वी विल हैव टू डिफरेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेम भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा सेम कैसे होता है, किस सिनेरियो में हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम है। तो इन केस दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, दैट मींस दो स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये तीन पॉसिबल वेज होंगे। या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगी दोनों लाइन, या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि विदाउट प्लॉटिंग एनी इक्वेशन ऑन ग्राफ, है ना, मान लो कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसको बिना ग्राफ में प्लॉट किए ये पता कैसे करें कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है या दोनों इक्वेशंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे, है ना। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एक्सप्लेन किया था। इनकी कोफिशिएंट्स को बस कंपेयर करना है। किन की कोफिशिएंट्स को, x की कोफिशिएंट को। तो a1 अपॉन a2 निकाल लो पहले, 1/3, देन b1 b2 निकाल लिया एंड c1 c2। दैट मींस x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो हम चेक करेंगे। अगर वो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस वो दो लाइन है या जो दोनों इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड सिनेरियो में क्या था कि इनके जो रेशियोज है वो क्या है, इक्वल। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, कोइंसाइड लाइंस। तो दोनों लाइंस अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, यू विल गेट कोइंसाइड। एक इक्वेशन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जिस्ट करेगी। और तीसरा केस क्या था, अगर इनकी कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करो तो लाइंस विल बी पैरेलल। दैट मींस अगर आप इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो लाइंस आपको कैसे मिलेंगी, पैरेलल। इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको कैसे मिलेगी, कोइंसाइड, राइट, एक दूसरे के ऊपर। और इसको आप कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एग्जैक्टली आज का हमारा जो मेन एम है वो यही है कि जो दो गिवन इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशंस, उन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। और वी विल सी कि वो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को या तो इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसाइड या फिर पैरेलल। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। और उस वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करना है। और उन इक्वेशंस को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है
उसमें दो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो देखो इतना तो मुझे पता है बच्चा कि वर्ड प्रॉब्लम किसी को नहीं अच्छा लगता है ना। काफी बच्चे होते हैं, बहुत ही लिमिटेड बच्चे होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व कर लेते हैं। बट मैं बोलूँ ऑलमोस्ट 95%, मोर देन 95% स्टूडेंट्स जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ऐसे ही आधा कम हो जाता है ना। तो उसका रीजन है एक्चुअली, उसके रीजन ये है कि एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हम बहुत कम करते हैं, इसलिए हमको वो देखते ही डिफिकल्ट लगने लगता है। और सेकेंड इज, हमको तो बचपन से आदत है स्पून फीडिंग की कि अरे सर क्या फालतू में वर्ड प्रॉब्लम दिया है, मेरे को तुम इक्वेशंस दो, फिर देखो मैं इक्वेशंस क्या करूंगा, ग्राफ पे डायरेक्टली प्लॉट। लेकिन वो इक्वेशंस बनाने के लिए अगर मैं बोलूं तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। बट एक्चुअल में अगर आपको ये बोलूं कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होता है। वर्ड प्रॉब्लम कैसे, आई टेल यू। वर्ड प्रॉब्लम के साथ एक सबसे ट्रिक आप क्या अप्लाई कर सकते हो कि जैसा जैसा वर्ड प्रॉब्लम्स में बोलते जा रहे हैं उस तरीके से बस आपको करना है। हाँ, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको अप्रोच क्या होना चाहिए उसका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी के लिए हम आपके साथ हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना कैसे होता है। इसको नॉर्मल नहीं पढ़ना चाहिए कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, नो। आपके पढ़ने की स्पीड को कम कर दो, जस्ट हाफ। स्लो पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और उसको इमेजिन करते रहो कि क्या क्या गिवन है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। इसमें क्या गिवन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं एवरीवन? 10 स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, तो इस लाइन से यह समझ में आ गया कि इन्होंने क्या बोला, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सिंपल है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? गर्ल्स के कंपैरिजन, बॉयज के कंपैरिजन में। यानी कि जितनी गर्ल्स है वो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 4। क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, यानी गर्ल्स कितनी है? 4 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ बॉयज के। तो वेरी ऑब्वियस सी बात है, क्लास 10 में कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स हैं और दोनों पार्टिसिपेट किसमें कर रहे हैं? मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब उस क्विज में टोटल नंबर ऑफ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। तो पहला कंडीशन क्या बोला है कि बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। चलो ठीक है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ तो होंगी, हो सकता है दोनों इक्वल होंगी, गर्ल्स और बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे दैट मींस एक 5 होगा दूसरा 5 होगा, है ना। लेकिन कंडीशन क्या लिखी है कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? 4 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? बॉयज के कंपैरिजन में। तो इसका अप्रोच कैसे होगा? तो इट इज वेरी ऑब्वियस, हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो डेफिनेटली इस इक्वेशंस में हमारे 2 वेरिएबल्स आने वाले हैं। तो एक को हम x कंसीडर करेंगे और एक को y। तो इसका अप्रोच कैसे रखना है? लेट्स सी। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी, लेट द नंबर ऑफ girls be x. Similarly, let the number of boys be, ये कितने हो जाएंगे? y मैंने एज्यूम कर लिया। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चा? 10। मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस गर्ल्स बॉयज को मिला करके ही तो 10 होंगे। दैट मींस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्यों भाई? क्योंकि x हमने क्या बोला? गर्ल्स है और y क्या है? बॉयज। तो गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों को मिला करके, दोनों को ऐड करके कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो बच्चा मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बहुत प्यारा ट्रिक है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आज के आज से बाद अप्रोच करने वाले हो ना, आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। जब भी आपको ऐसा कंडीशन लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, इफ एज ऑफ इज फलाना ढिकाना इज मोर देन ट्वाइस ऑफ दिस सो एंड सो, तो जब भी ऐसे ट्वाइस, मोर देन ऐसी कंडीशंस मिलती है ना आपको जो मैं अप्रोच बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ये अप्रोच लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे,
डेफिनेटली आप इमीडिएटली इक्वेशंस अपने आप से क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। बट अप्रोच क्या होना है ये देखो ध्यान से। अप्रोच कैसे करना है, आपको पता है दो क्वांटिटीज है एक्स और वाई, कंपैरिजन तो एक्स और वाई के बीच में ही हो रहा है ना, बॉयज और गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। आपको सीधे डायरेक्टली क्या लिख देना है, x इज इक्वल्स टू वाई। चलो ठीक है, x y के इक्वल है, हमको ऐसा लिख देना है, ठीक है। अब वापस से रीड करो, क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। ज्यादा कौन है, गर्ल्स। कितनी ज्यादा है, 4 मोर। मोर का मतलब होता है +4, राइट। अगर ट्वाइस है या टाइम्स है तब उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है। मोर में हम क्या यूज करते हैं, प्लस। दैट मींस मैंने बोला कि 4 मोर, यानी कि मेरे पास मान लो 10 है, तो 4 मोर मींस 10 + 4 कितना हो गया, 14, राइट। तो मोर का मतलब होता है प्लस। तो गर्ल्स ज्यादा है। अब गर्ल्स हमारी क्या है यहाँ पे, एक्स, और ये क्या है, बॉयज। तो एज्यूम करो यहाँ पे ये गर्ल्स है और ये क्या है, बॉयज। तो गर्ल्स ज्यादा है कि बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है, कितनी, 4। तो जो ज्यादा है और ये छोटा है, तो इस साइड में हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, मैं आपको लॉजिक देता हूं। यहां पे मैं +4, मान लो मैंने यहां पे लिखा, यहां लिखा 15 और बीच में लिख दिया इक्वल्स टू 10। एक बात बताओ, 15 क्या 10 के इक्वल है, नहीं। यू कैन से दैट ना, दिस नंबर इज 5 मोर देन दिस नंबर, यस और नो, यस और नो। दिस नंबर 15, दिस नंबर इज 5 मोर देन दिस नंबर, है ना। तो अगर ये 5 बड़ा है तो ये इक्वल का साइन बीच में लग सकता है, नहीं लगेगा। बट मुझे इसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10 में 5 ऐड करना पड़ेगा। तो वी विल ऐड 5 + 5। तो नाउ 15 इज इक्वल्स टू 10 + 5 इज 15। अब ये इक्वल का साइन हम लगा सकते हैं। सिमिलरली यहीं पे वही कंडीशन था, x इज इक्वल्स टू वाई लिख दिया मैंने, एंड वी नो दैट कि गर्ल्स आर 4 मोर देन, तो यानी कि गर्ल्स बड़ी हैं कितनी, 4। तो वो 4 हम कहां ऐड करेंगे, ना कि गर्ल्स के साइड में ऐड करने की जगह वी विल ऐड 4 टू दिस साइड। अब रीअरेंज दिस, y को हम x की तरफ लेके चले जाएंगे, सो वी विल गेट x - y इज इक्वल्स टू 4। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलो अब हमारे दो लीनियर इक्वेशंस बन गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी, या तो इंटरसेक्ट या फिर पैरेलल या फिर कोइंसाइड। और ये चीज तो मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। ये भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ में प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चाहे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, आपको ग्राफ में प्लॉट करने के बाद क्या मिलेगा, कौन सा फिगर मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का फिगर मिलेगा। चलो प्रूफ कर देते हैं और लेट्स सी कैसे ये दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ना अब ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो प्लॉट करने का तरीका होता है, इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, इसका एक एल्गोरिथम होता है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को हम क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है उसको आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन जिसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ में, हम वो लिख लेंगे x + y इज इक्वल्स टू 10, राइट। अब हम क्या करेंगे, y को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 10 - y। अब इस इक्वेशन में हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में हम क्या करते हैं, नाउ यहां लिख लेंगे x और यहां लिखेंगे y। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें y की कुछ स्पेसिफिक रैंडम अपने मन से कोई वैल्यूज लो और उन वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे और हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया y की वैल्यू, लेट्स सपोज 2। अगर मैंने y की वैल्यू 2 लिया तो यहां पे y की वैल्यू 2 रखने पे कितना आएगा, 10 - 2 विल 8। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8। नाउ वी विल टेक y इज इक्वल्स टू 3। अगर y की वैल्यू 3 रखा, 10 - 3 कितना मिल जाएगा, 7। विल टेक y इज इक्वल्स टू 3 की जगह कुछ और ले लो, अब 4 ले लिया। नाउ वी विल टेक 4, सो 10 - 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, विच इज 6। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2 पॉइंट्स लेने पे भी तो हमारा सही आंसर आएगा। बेटा बिल्कुल सही आएगा, आप 2 पॉइंट से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कहां होगी, मान लो इन एनी केस अगर आपने
वैल्यू y की कुछ रखी और x की वैल्यू मिस्टेक से आपने गलत कैलकुलेट कर ली, तो 3 वैल्यू लेने से ये हो जाएगा कि अगर तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में आए दैट मींस बिल्कुल आपने सही वैल्यूज ली, और अगर सिर्फ 2 ही लोगे तो पहला और दूसरे पॉइंट को लेके आप जो गलत आपने आंसर निकाला उसको सीधे प्लॉट कर दोगे, राइट। तो इससे हमें पकड़ में आ जाएगा कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया। अगर तीनों वैल्यूज लेने के बाद अगर तीनों पॉइंट सीधे स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है दैट मींस हमारा जो ये सोल्यूशन है वो क्या है, बिल्कुल सही। तो अब ऐसा करने से हमको क्या मिल गया, तो इक्वेशंस को मैंने y राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो इस स्टेप के बाद करते क्या है, टेबल के अंदर हम y की वैल्यू रैंडमली कुछ भी रखेंगे, नॉर्मली छोटी वैल्यूज लेंगे क्योंकि x और y एक्सेस में जो हमारे पास वैल्यूज होती है वो 10 से ज्यादा हमको नहीं लाना होता है। नाउ y की वैल्यू 2 रखा, 10 माइनस 2 विच इज 8, y की वैल्यू 3 रखा, 10 माइनस 3 विच इज 7 एंड सो ऑन। अभी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था कि x की वैल्यू 8 है तो पहला कोऑर्डिनेट मान लो a पॉइंट आपको क्या मिल गया, x पहले लिखते हैं 8, y is 2। b कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू क्या है 3, एंड c पॉइंट क्या मिल गया, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 6, 4। तो बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, a कोऑर्डिनेट्स 8, 2, b 7, 3, c 6, 4। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। चलिए लेट्स सी, सबसे पहले a पॉइंट 8, 2, 8, 2 कहां पे आएगा, x की वैल्यू 8 कहां है, ये रही, और y की वैल्यू 2 कहां पे है, दिस। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया दिस, तो ये आ गया आपका a पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज x7 y3, x7 y3, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कहां पे आ गया हमारा, दिस b, तो ये हो गया आपका b। एंड c क्या है, x6 y4, x की 6 ये रही, y4 कहां पे है हमारा, ये दिस 4, तो ये आ गया हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट विच इज c। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कोऑर्डिनेट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ गया दैट मींस हमने बिल्कुल सही किया है। सो लेट्स सी कि क्या आता है ये, एग्जैक्टली तो ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गया। और नाउ वी कैन सी दैट इफ यू विल प्लॉट एनी वन ऑफ दीज, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन। दैट मींस इन इक्वेशन से जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले उनको ज्वाइन करने के बाद आपको वो ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर सेकंड इक्वेशन, सेम यही करेंगे, y को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे एंड देन एक टेबल बनाएंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, y की कोई भी रैंडम वैल्यूज लेंगे। अब y की कोई भी रैंडम वैल्यूज में मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू 1, सो लेट्स सपोज मैंने ले लिया y 1। अब यहाँ पे y 1 रखा तो x कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 विच इज 5, x आ गया हमारा 5। देन y की वैल्यू 2 लिया तो 4 प्लस 2 विच इज 6, देन 3 ले लिया, 4 प्लस 3 इज 7। नाउ सिमिलरली अब हमारे पास लेट सपोज इसके पॉइंट P क्या हो गए, 5, 1, Q क्या हो गया हमारा 6, 2 एंड R हो गया हमारा 7, 3। तो एक चीज तो फंडा क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब y को राइट हैंड साइड शिफ्ट लेके गए तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद अब हम क्या बनाएंगे, टेबल। चलो टेबल ड्रॉ करते हैं। बेसिकली किसी भी ग्राफ, किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में हम प्लॉट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट से। और कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिलेंगे, इस एक्सप्रेशन में से x की कोई एक रैंडम वैल्यू रखना है या फिर y। यहां पे मैंने आप लोगों को y की वैल्यू रखी है रैंडम, आप x की भी रख सकते हो, लेकिन x की रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम y को उधर ना ले जाकर किसको लेके जाएंगे, x को उधर लेके जाएंगे। तो चॉइस आपका है, या तो y को उधर लेके जाके y के फॉर्म में लिख लो या फिर x के फॉर्म में लिख लो, राइट। दैट मीन्स कि ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स हमको कैसे मिलेंगे, रैंडम वैल्यूज हम ले लेंगे, x की कोई रैंडम वैल्यूज ले लेंगे, तो वो इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद पता चलेगा कि भाई y की वैल्यू क्या आ रही है। तो इस केस में हमने y लिया था, y की कोई भी रैंडम वैल्यूज ली 2, 3, 4 एंड जब भी आपको रैंडम वैल्यूज लेनी है तो टेक स्मॉल वैल्यूज, राइट। नाउ अब
y की वैल्यूज यहाँ पे लिया मैंने, हाँ नाउ सी दिस वन, y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिया 1, तो 4 + 1 इज 5। तो y की वैल्यूज हम रखते गए और हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की। y की वैल्यू 1 रखा, x इज 5, y2 रखा, x इज 6, y3 रखा, x इज 7। नाउ इन कोऑर्डिनेट्स को अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। लेट्स सी, अभी पहला कोऑर्डिनेट क्या है, p, 5, 1। 5 कहां पे है, ये रहा 5, x की वैल्यू 5, 1, तो 5, 1 हमारा कहां पे आएगा, 5 और 1 आएगा हमारा ये पॉइंट। तो आपका ये हो गया P। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6, 2, तो 6 कहां है, ये 6, 2 कहां पे है, ये रहा, ये आपका रहा 6, ये हो गया आपका Q। एंड देन नेक्स्ट इज 7, 3, 7, 3 कहां पे है, 7 ये है और 3 कहां पे है, दिस, तो 7, 3 ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका R। नाउ इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से। लेट्स ज्वाइन दिस। करेक्ट। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुई है, वो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कि नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। नाउ यू कैन सी दैट पहला इक्वेशन था, उसको ग्राफ में प्लॉट किया, आपको कैसे मिल गया, ये स्ट्रेट लाइन। सेकंड इक्वेशन को आपने ग्राफ में प्लॉट किया, आपको मिल गया ये स्ट्रेट लाइन। दोनों स्ट्रेट लाइन ने क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट उसका क्या हो जाता है, सोल्यूशन। वही पॉइंट क्या होता है, सोल्यूशन। क्योंकि बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, x और y की वैल्यू ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। x क्या थे हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स, y क्या थे हमारे नंबर ऑफ बॉयज। तो जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एवरीवन कैन यू सी वन इंटरेस्टिंग थिंग इज 7, 3 और 7, 3, यहां पे दोनों में कॉमन पॉइंट आया, तो आपको यही पे पता चल जाना चाहिए था कि 7, 3, 7, 3 हमारा क्या है, सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट आया है आपका, वो पॉइंट दोनों में ही कॉमन है, 7, 3 और 7, 3। और यहां पे ग्राफ पे भी आपको वही चीज दिख रहा है कि किस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, 7, 3। तो 7, 3 इज द सोल्यूशन। तो 7, 3 में हमारा x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7। क्यों, क्योंकि पहले होता है x एंड देन कॉमा y, और y वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। दैट मींस नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर 3। डायरेक्टली सीधे हमने प्लॉट किया और हमारा आंसर यहां पे आ गया। था ना बहुत इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सोल्यूशन देखेंगे, एंड वी विल सी दैट कि क्या उसके जो इक्वेशंस हमको मिलेंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर पैरेलल होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।